ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए साल 2025 के अंतिम 6 महीने कैसे रहने वाले हैं, यानी कि जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक की क्या स्थिति रहने वाली है। 5 बड़ी खुशखबरी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही बताएंगे 2 सावधानियों के विषय में जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। और वह कौन सी वस्तु होगी जिसको आप यदि चुपचाप अपने पास रखते हैं तो आप भले ही शनि के 7.5 के प्रभाव में क्यों न चल रहे हों, आपको बहुत बेहतर लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मेष राशि वालों, जो 4 बड़े ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो शनि का गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। राहु आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। 11th हाउस से राहु का गोचर अच्छा माना जाता है। केतु आपके 5th हाउस में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 3रे भाव से गोचर करेंगे। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे। उसके बाद ये उदित होंगे मिथुन राशि में ही और अतिचारी होकर गति करेंगे मिथुन राशि में 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर के बाद ये कर्क राशि में जाएंगे, 4 दिसंबर तक रहेंगे। 4 दिसंबर के बाद पुनः वक्री होंगे और एक बार मिथुन राशि में आ जाएंगे। शनि की बात करते हैं, शनि का गोचर 12वें भाव में ही होगा, लेकिन 13 जुलाई से या 18 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। तो देखिए, मेष राशि वालों, सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति जब 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए 9 जुलाई के बाद अच्छा समय शुरू होगा, विशेष तौर पर आपके बिजनेस व्यापार के लिए। बिजनेस व्यापार में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप पहले से ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। कुछ बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि आकस्मिक तौर पे आपको लाभ मिलेगा। हालांकि 13 जुलाई के बाद से लेकर 18 नवंबर तक आपके लिए बिजनेस व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही शनि वक्री होंगे तो शनि एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे, तो आपको बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित मुनाफा भी दिलाने वाले होंगे। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए 15 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक का टाइम बहुत अच्छा है। आप इस दौरान बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, बिजनेस में अपने निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरी बात यह रहेगी कि देखिए, मेष राशि वालों, 7वें भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ में आपका रिलेशन इंप्रूव होंगे। अगर पहले से किसी भी प्रकार की खटपट चल रही थी तो 18 अक्टूबर तक आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार रहने वाला है। हालांकि जब शनि का गोचर 12th हाउस से हो रहा है तो थोड़ा बहुत बेडरूम की जो लड़ाई है उसको बाहर नहीं आने देंगे। आपस में अगर सुलह करेंगे, तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। अच्छा, अब देखें कि जब देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपके केंद्र स्थान में आएंगे, यानी सुख भाव में आएंगे, तो ये आपके लिए सुख बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। आप भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए अक्टूबर से शुरू होगा टाइम, जहां से आपके लिए 4 दिसंबर तक का टाइम रहेगा। आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। कोई लग्जरियस आइटम आप परचेज करेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके जब 7वें भाव को देख रहे हैं तो ये विवाह का योग बना देते हैं। तो जुलाई से लेकर और 18 अक्टूबर तक आपका विवाह तय हो सकता है, अच्छा रिश्ता आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ये स्थिति आपके लिए बनेगी। लेकिन विवाह के लिए जो सबसे उत्तम टाइम रहेगा तो 4 दिसंबर से लेकर और लास्ट दिसंबर तक अगर हम देखें तो आपके लिए विवाह का बहुत ही अच्छा योग बनेगा। यानी कि साल 2025 के अंतिम 6 महीनों में से दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो आप वैवाहिक बंधन में बंधने का योग है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनका अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर उनको अच्छा मिलने वाला है, ये स्थिति रहेगी। साथ ही जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातियों के लिए विशेष तौर पर जो लोग सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, मेष लगन या मेष राशि आपकी, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ निस्संदेह मिल रहा है। लेकिन सरकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। ओवरऑल अगर आप प्रमोशन की चाहत रखते हैं कि आपको प्रमोशन मिले, मान सम्मान आपका बढ़े या कहीं मनचाही जगह पर आप ट्रांसफर प्राप्त करना चाहते हैं तो मेष राशि वालों 18 अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। 18 अक्टूबर के बाद उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, यानी कि मनचाही जगह पर ट्रांसफर होगा, प्रमोशन का योग बन जाएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो हो सकता है कि जुलाई और अगस्त में आप नौकरी छोड़ने का मन बनाएं, लेकिन ध्यान रखें थोड़ी सी इनकम में आपके कमी जरूर आ सकती है शनि के 7.5 के प्रभाव के कारण। लेकिन आपको नौकरी में परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप नौकरी में चेंजेस करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप 18 अक्टूबर के बाद आगे बढ़िएगा तो ज्यादा बेटर आपके लिए समय रहेगा और आपकी इच्छा पूर्ति का भी वह समय रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं रहने वाला है। विद्यार्थी भटकाव की स्थिति रहेगी या आप
पढ़ाई लिखाई में अपने कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी विदेश में जाकर पढ़ाई के लिए, तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। साथ ही राहु 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि 12वें भाव में। तो ऐसी स्थितियों के साथ जो लोग विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाकर काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, राहु जब 11th हाउस में होते हैं तो ये अनएक्सपेक्टेड गेन भी देते हैं और व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा की ललक होती है ना। तो आप जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, उस पैसे को आप सेविंग की तरफ लेके जाइएगा, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पैसा आपके पास अच्छा आएगा मेष राशि वालों, ठीक है, इन 6 महीनों में। तो इस पैसे को आप सही जगह पे यूटिलाइज कीजिएगा। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो आप थोड़ा सा अपने सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। हालांकि जो लोग ऐसा कार्य करते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं या जहां पर चोट चपेट लगने की संभावना होती है, वहां पर थोड़ी सी आपको ज्यादा अपनी केयर करनी पड़ेगी। इसके साथ में आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप रिलेटिव्स के साथ में कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करना। रिश्तेदारों से जितना आप जुड़ेंगे इस समय अवधि के दौरान कहीं ना कहीं से आपको नुकसान ही होगा। दूसरा, आपके लाइफ के अंदर इन 6 महीनों में रिश्तेदार बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने वाले हैं, तो रिश्तेदारों को थोड़ा साइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर एक ग्लानि हो सकती है मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए, कि आप अगर 30+ हैं तो आपको ये लगेगा कि आपके जो मित्र हैं, यार हैं, वो सब सेटल हो गए, बट आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अनुभव के साथ में आगे बढ़िए, है ना। अगर आपको शनि की 7.5 चल रही है, अगर संघर्ष मिल रहा है प्राथमिक चरण में, तो आपको शनिदेव संपन्नता भी देंगे, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो संतान को लेकर छोटी मोटी समस्या हो सकती है, या संतान आपकी उम्र में बड़ी है, उनका संतान का भी शादी विवाह हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर संबंध कमजोर आपके हो सकते हैं। इसके साथ में अगर मैं कहूँ तो आप खुद को टाइम दें, मेष लग्न या मेष राशि है, खुद को टाइम देंगे तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर आप यंग एज में हैं, लगभग आप 20 ईयर्स के हैं, 20 से 30 के बीच में हैं, तो आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, पब्लिक से जुड़िए, तो आपको इस समय अवधि के दौरान बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और लेकिन अगर आपका विवाह हो चुका है और आपके जीवन में परेशानी चल रही है, बट आपको उस परेशानी का हल नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि आप जहां काम धंधा अगर बाहर कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन अपने घर में एक छोटी सी ऑफिस बनाइए और रात के समय 1 घंटे का टाइम उस ऑफिस में बिताइए। आप देखेंगे ट्रेमेंडस चेंजेस आपको देखने को इन 6 महीनों में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली है। मैं यही कहूंगा कि जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर हैं, लॉ के फील्ड के अंदर हैं, मेडिकल लाइन में है, टीचर हैं, है ना, तो आपके लिए अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा। पब्लिक से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, ये चीज है कि विदेश जा रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए ठीक रहेगा, है ना। विदेशी भूमि से लाभ आपको अवश्य प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी चीजें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी। अब उपाय क्या करना है, 2 चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है जो आपके साथ अशुभ हो सकता है। पहली बात कि आप किसी भी प्रकार के क्रिमिनल केस में ना फंसें, इसका ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की सरकारी लीगल नोटिस ना आए, इस पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरी बात कि आप किसी भी व्यक्ति की सिक्योरिटी नहीं लीजिएगा, किसी के लिए सिग्नेचर नहीं कीजिएगा, अन्यथा शनि की 7.5 चल रही है या किसी भी प्रकार से इलीगल पैसे का लेन करेंगे तो आप जेल भी जा सकते हैं, इसको भी नोटिस कीजिएगा। अब उपाय क्या करना है, मेष लग्न या मेष राशि है तो आपको एक उपाय ऐसा कीजिए, एक लाल रंग का आप कागज ले लीजिए और उसमें कुछ केसर की पत्ती डालकर और उसको फोल्ड करके 4 बार फोल्ड करके और अपने वॉलेट में उसको आप रखिए। यह मंगलवार के दिन आप उपाय कर लीजिएगा, इससे आप देखेंगे कि आपके भाग्य में वृद्धि अवश्य आपको देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।